हरे कृष्ण भक्तों, मधुर भक्ति गाथा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा से धन संपत्ति की और वैभव की प्राप्ति हो। साल में 24 एकादशी आते हैं। हर माह के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी और शुक्ल पक्ष में एक एकादशी। उसी में से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत धारण करने से ये मनुष्य की जन्मों जन्मों का पाप का नाश करता है। ये एकादशी व्रत भगवान श्री कृष्ण को और विष्णु भगवान को अति प्रिय है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत पालन करते हैं और निष्ठा से रहते हैं, उनका हर मनोकामना पूरा होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान बांके बिहारी स्वरूप का पूजन करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत सभी पाप कर्मों से और मोह जाल से मुक्ति करवाता है। इस व्रत को पूर्व काल में भगवान राम सीता के खोज करते समय ये व्रत का पालन किया था और महाभारत काल में युधिष्ठिर जी ने ये व्रत का पालन किया था और मनोवांछित फल पाया था। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की शुभ मुहूर्त और पारण मुहूर्त के बारे में। मोहिनी एकादशी की शुभ मुहूर्त 18 मई शनिवार 11:24 पे सुबह पे लगेगा और रविवार के दिन 1:24 में एकादशी तिथि खत्म होगा और द्वादशी तिथि लगेगा। क्योंकि सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि लग रहा है, इसलिए शनिवार को ना करके रविवार को एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन दशमी का पालन विधि करिए। दशमी के दिन आप अरवा अन्न खाते हैं और प्याज, लहसुन, मत्स्य, मांस आदि कोई नहीं खाते हैं और एकादशी के दिन उपवास रखते हैं और जो उपवास ना रख सके वो फल मूल खा के इस दिन विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम जप करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं और नानादि सत्यनारायण कथा, भागवत कथा करवाते हैं और द्वादशी के दिन इसका पारण करते हैं। 30 मई को 5:15 से 8:15 तक द्वादशी का पारण समय है। उस टाइम पारण करने से आपके सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण कुशा के जल से किया जाएगा और जिसके पास कुशा के जल नहीं होगा वो तुलसी के दल और गंगा जल से भी ये पारण कर सकता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग बन रहा है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। द्वादशी के दिन पारण समय में ब्राह्मण को दक्षिणा देने से आपका यश, गुण, आयु बढ़ता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवा देवी की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से युधिष्ठिर जी महाराज ने श्री कृष्ण जी के कहा, हे भगवान, आपके मुखारविंद से मैं बहुत एकादशी की बात सुन ली हूँ, लेकिन मेरे जिज्ञासा शांत होने के बदले और बढ़ रहा है। हे भगवान, आप वैशाख मास के शुक्ल एकादशी की व्रत के महत्व की कथा को कहकर मेरे प्राण का तृषा शांत कीजिए। युधिष्ठिर को का ऐसे बात को सुन के भगवान श्री कृष्ण जी ने बोले, हे पांडु नंदन,
अब मैं तुमको ये कथा सुनाता हूँ जो कि त्रेता युग में भगवान राम जी को उनके गुरु वशिष्ठ जी ने सुनाया था। एक समय की बात है, एक बार भगवान रामचंद्र जी ने उनके गुरु भगवान वशिष्ठ के आश्रम को गए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, हे गुरु, आप मुझे बताइए कि कौन सा एक ऐसा व्रत है जिसको करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुन के वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र, तुम धन्य हो जो ऐसे व्रत के बारे में पूछे जो लोक कल्याण के हेतु है। हे बच्च सुनो, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इस व्रत को करने से जगत के हर मायाजाल और पाप का नष्ट होता है और व्यक्ति मोक्ष के प्राप्त होता है। हे भगवान, मैं आपको एक अच्छा बात सुनाती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। अति प्राचीन दिन की बात है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा सोम अति दयालु, पवित्र और सत्यवादी राजा थे। उसके मंत्री वैश्य कुल उत्पन्न बहुत ही धर्मात्मा और महान मंत्री थे। उनके मंत्री ने प्रजा मंगल के लिए अनेकों कुआं, अनेकों पेड़ पौधे और अनेक अस्थायी अन्न क्षेत्र स्थापित किए। उनके 5 पुत्र थे। मंत्री का नाम धनपाल था। उनका 5 पुत्र का नाम था सुमनोहर, सुकीर्ति, द्योतिमान और दुष्ट बुद्धि। वो जो दुष्ट बुद्धि नाम के पुत्र थे वो अत्यंत ही दुष्ट, जुआरी, चोर, वेश्याप्रवण थे, परस्त्रीगामी, महाउदंड और आततायी था। इन सब दुष्ट कर्मों को जानकर उसके पापा धनपाल ने उसको पहले धमकाया और अच्छे रास्ते में लाने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं हुआ। तब धनपाल ने राजा से कहकर दुष्ट बुद्धि को देश निकाला का आदेश दे दिया और राजा ने उसको देश निकाला दंड दे दिया। दुष्ट बुद्धि ने कुछ दिन अपने संचित धन को बेचकर कुछ दिन खाया और फिर जब वो धन खत्म हो गया, उन वेश्याओं ने जो उनको आश्रय दिया था वो भी धक्के मारकर उनको घर से बाहर निकाल दिया। तब वो दुष्ट चोरी और बंटवारी करके अपना गुजर बसर करने लगा। पहले से वो छटा हुआ बदमाश बन गया था, इसलिए राजकर्मचारी के पकड़ में वो नहीं आता था और अगर कहीं पकड़ में भी आ जाता तो राजकर्मचारी ने उसको पहचाना हुआ था और उसके पिता का सौम्य स्वभाव को देख के उसको छोड़ देते थे। एक दिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया और राजा ने उसको दंड दे के राज्य से निकाल दिया। तो फिर वो एक वन में जाके रहने लगा। वन में गया तो वन का पशुओं को मारकर अपना गुजर बसर करने लगा। संयोगवश वो वन में एक कौंडिल्य मुनि रहते थे और उनका आश्रम में वो चला गया। संयोगवश जब वो मुनि के आश्रम में गया तब वैशाख मास था और मुनि स्नान कार्य से निवृत्त होकर बैठे थे और संयोगवश मुनि का वस्त्र उसका शरीर में लग गया। उसी का प्रभाव से उसका पाप थोड़ा कम हुआ और उसमें थोड़ा ज्ञान का, भक्ति का उद्रेक हुआ। वो महर्षि के पास गया और बोला, हे महात्मा, मैं महापापी और महाचोर हूँ, मुझे कृपा कर आप अपने आश्रय में लीजिए। हे महात्मा, मुझे एक ऐसा उपाय बताइए कि मैं मेरे पूर्व में किए गए सारा पाप से मुक्त हो सकूं। दुष्ट बुद्धि की ऐसे बात को सुन के मुनि के मन में दया का उत्पन्न हुआ और वो बोला, हे वत्स, आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। कल वैशाख मास का मोहिनी एकादशी है। तुम आज शुद्ध भाव से संकल्प करो कि हे प्रभु, मैं मेरे पाप का निदान के लिए आज संकल्प लेता हूँ कि मैं मोहिनी एकादशी करूँगा।
ये संकल्प करने के बाद एकादशी के दिन आप बिना पानी बिना भोजन के भगवत चर्चा करें, भगवान का भजन करें और रात को उजागर रह के भगवान का कीर्तन करें और द्वादशी के दिन वो एकादशी का आप पारण करें, तब आप सभी पाप से मुक्त हो सकते हैं। पारण के दिन ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा अर्पण करो, उसी से तुम्हारा सब पाप चला जाएगा। दुष्ट बुद्धि ने महात्मा का बात सुनकर दशमी के दिन संकल्प लेकर एकादशी के दिन स्नान काम से निवृत्त होकर अन्न जल त्याग कर भगवान विष्णु का महिमा गान किया, रात भर उजागर रहा और भगवान का कीर्तन किया और द्वादशी के दिन पारण करके यथोचित ब्राह्मण का भोज करवाया तो वो सारा पाप से मुक्त हो गया और वो परम पद को प्राप्त हुआ। मोहिनी एकादशी का समान कोई भी एकादशी नहीं है। इस व्रत का पालन से जन्म जन्मांतर से लगे हुए पाप से आप मुक्त हो सकते हैं और इस कथा को जो सुनेगा और जो सुनाएगा वो हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। इसी प्रकार से कोई भी भक्त एकादशी के दिन दशमी के दिन संकल्प करके एकादशी के दिन व्रत बिना पानी और भोजन के करके द्वादशी के दिन पारण करे तो उसका पाप और कष्ट दूर होके वो परम पद को प्राप्ति होता है।